हाय ऑल, वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में। इससे पहले हमने देखा था कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है और टपल डेटा टाइप क्या होता है। एक बार आप लिस्ट क्या होता है और टपल क्या होता है ये जान लें, क्योंकि ये काफ़ी काम आएगा इस वीडियो में। सो ऊपर लिंक के बटन आई के बटन में आप देख सकते हैं लिस्ट और टपल्स का ट्यूटोरियल। सेट होता क्या है? जिस तरह से हमने लिस्ट और टपल को डिफाइन किया, सेट भी ऑलमोस्ट उसी तरह होता है, बट इसमें कुछ चेंजेस होते हैं लिस्ट और टपल के कंपैरिजन में। सबसे पहला, ये एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है, यानी कि सेट में कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। एलिमेंट्स कैन चेंज ईच टाइम द सेट इज असेस्ड एंड एलिमेंट्स आर नॉट guaranteed टू बी इन द सेम ऑर्डर एज दे were एडेड टू द सेट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि लिस्ट और टपल में इंडेक्स होता था कि यानी कि किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, वो यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि कभी भी सेट में कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है। यानी कि अगर अभी हम सेट को प्रिंट करवा रहे हैं, तो एग्जांपल अगर फर्स्ट पोजीशन पे 5 वैल्यू स्टोर है, नेक्स्ट टाइम अगर हम उसे प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट पोजीशन में क्या वैल्यू स्टोर है, तो वो कोई और वैल्यू होगी। यानी कि इसका ऑर्डर कभी मेंटेन नहीं रहता है। सेट्स कंटेन ओनली यूनिक एलिमेंट्स, यानी कि एग्जांपल अगर हमने एक सेट में डुप्लीकेट्स एलिमेंट डाले, तो करेगा क्या, डुप्लीकेट एलिमेंट को ये ऐड नहीं करेगा और इग्नोर कर देगा। सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही रहते हैं, बट लिस्ट और टपल में हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल सकते हैं, बट सेट्स में ऐसा नहीं है। Sets are mutable, meaning the elements can be added, removed or modified after the set has been created. जैसे कि लिस्ट म्यूटेबल है, यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं, सिमिलरली सेट्स भी म्यूटेबल है, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज करी जा सकती है, जबकि टपल म्यूटेबल नहीं था। Heterogeneous set can contain different elements of data types such as integers, strings and other data structures. यानी कि हम सेट में अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, कोई लिस्ट या इस कोई सेट, उसी के अंदर हम ये सब डिफाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप टेस्टिंग, you can use the in operator to test if the element is in set or not. मेंबरशिप टेस्टिंग की वजह से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वो एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। यही काम हम लिस्ट में भी कर सकते हैं, बट लिस्ट में ये काम करने में ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो लगेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि ज़्यादा टाइम लेगा चेक करने में, बट सेट में ऐसा नहीं है। सेट में हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं वो एलिमेंट है कि नहीं, और काफ़ी फिजिबल होता है। सेट में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सब मेथड्स आपने ऑलरेडी सुने होंगे वेन डायग्राम में। जैसे कि वेन डायग्राम में होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, वो सब ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकते हैं सेट में। Set can be used for variety of purposes such as removing duplicates from a list, testing membership in a collection and performing set of theoretical operation. एग्जाम्पल आपके पास कोई लिस्ट है और उस लिस्ट में ढेर सारे डुप्लीकेट्स नंबर है। अगर हमें डायरेक्टली जानना हो कि इसमें कौन कौन सी यूनिक एलिमेंट है, तो या तो हम एक कोड स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यानी कि कोड लिख सकते हैं जो कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट हटा के सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स हमें बताए, या तो फिर हम डायरेक्टली उस लिस्ट को सेट पे कन्वर्ट कर देंगे और वो डायरेक्टली हमें यूनिक एलिमेंट्स बता देगा। परफॉर्मेंस, सेट्स आर एफिशिएंट फॉर परफॉर्मेंस दैट रिक्वायर मेंबरशिप टेस्टिंग। जब भी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि अगर हमें सिर्फ ये जानना हो कि ये एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम सेट का यूज़ करेंगे। ये काम लिस्ट में भी हो सकता है, बट लिस्ट में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सेट हैश टेबल्स का यूज़ करता है। हैश टेबल क्या होता है ये हम आगे डीप में पढ़ेंगे ये क्या होता है। सो सेट में हमें इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, यानी कि हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ इसमें नहीं कर सकते, प्लस इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि सेट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि सेट को किस तरह क्रिएट किया जा सकता है, कैसे क्या क्या इसमें मेथड्स अवेलेबल हैं वीएस कोड में। सबसे पहले हम सेट अंडरस्कोर डेटा टाइप डॉट पी वाई नाम की फाइल बनाएंगे।
और इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी सेट क्रिएट करके देखते हैं। इस पर हम सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये करेगा क्या, ये एक सेट डेटा टाइप क्रिएट करेगा और इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है। पहले देखेंगे इसे। पहले हम इसका डेटा टाइप प्रिंट करवाएंगे, सेट वन का प्रिंट सेट वन। प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये सेट डेटा टाइप है और इसकी क्लास सेट, और ये अभी ब्लैंक वैल्यू आ रही है इसके अंदर। इक्वल्स टू, तो अब हमने यहाँ पे सेट के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करी है और अब ये स्ट्रिंग वैल्यू को सेट में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले, सेट बिल्ट इन फंक्शन की वजह से। सो ये कन्वर्ट हो गया है और अब एक यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो दी पाइथन शो है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेम ऑर्डर में मेंटेन नहीं है जैसा हमने दिया था। ये ऐसा इसलिए क्योंकि सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है, यानी कि इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है। सो इसने सबसे पहले इसमें से डुप्लीकेट वंस को हटाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओ दो डुप्लीकेट्स है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही ओ आ रहा है, इसके अलावा और कहीं पे ओ नहीं है। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी डिफरेंट है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। इसे हम कमेंट करते हैं। अब दूसरे सेट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम अब सेट, तो हम यहाँ सेट के अंदर एक लिस्ट पास करेंगे, दी। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है, सो इसका मतलब कि एक लिस्ट है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्लास सेट दी पाइथन शो। सो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास की थी जो कि स्प्लिट हुआ था और एक सेट में कन्वर्ट हुआ था, इसीलिए यहाँ से डुप्लीकेट हटे। यहाँ पे लेकिन ये एक लिस्ट डेटा टाइप है, सो ये ऑलरेडी स्प्लिट है, इसीलिए द पाइथन और शो एक अलग अलग ट्रीट हुआ। अगर इसके अंदर हम शो दो बार लिखते, तब ये शो को एज अ डुप्लीकेट ट्रीट करता। एग्जाम्पल सी, यहाँ पे अब शो को एज ए डुप्लीकेट ट्रीट कर रहा है। वापस आते हैं ऐसे। सिमिलरली सिमिलरली हम चाहे तो यहाँ पे, अगर हमें डायरेक्टली बिना सेट मेथड का यूज़ किए यहाँ पे सेट को डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं लिस्ट के लिए, पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं टपल के लिए, और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं सेट डिफाइन करने के लिए। हम यहाँ पे वैल्यूज पास करते हैं 1 3 5 7 5, डुप्लीकेट 5 है यहाँ पे, एंड देन अगेन डुप्लीकेट 7 एंड देन 9। सो ऐसे सेव करते हैं और अब एक बार प्रिंट करते हैं। तो यहाँ से डुप्लीकेट 5 और 7 हट गया। सो अगर हम अपने प्रोग्राम को एक बार और रन करें यहाँ पे, सो ये हमने कुछ तरीके देखे कि किस तरह से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। सो अब एक एक करके हम देखते हैं कि सेट की क्या बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल हैं।
तो सबसे पहले हम इसमें ऐड मेथड का यूज़ करेंगे, सेट वन डॉट ऐड। ये करेगा क्या, इस सेट में एक वैल्यू ऐड कर देगा जो हम यहाँ लिखेंगे। अगर वो डुप्लीकेट होगी तो वो उसे इग्नोर कर देगा, बट अगर वो यूनिक होगी तो इसमें ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 नहीं प्रेजेंट है, सो हम यहाँ पर 12 लिखते हैं और वापस से अपने इस सेट को प्रिंट कराते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ओरिजिनल सेट में 12 नहीं था, लेकिन ऐड करने के बाद यहाँ पे 12 आ गया। बट अगर हम यहीं पर सेट वन डॉट ऐड एक डुप्लीकेट नंबर करें जो पहले से प्रेजेंट है, जैसे कि 5, तो ये इस बार ऐड नहीं करेगा इसे। ठीक, इस बार 5 ऐड नहीं हुआ और इग्नोर हो गया, क्योंकि 5 पहले से प्रेजेंट था, इसीलिए डुप्लीकेट कहलाएगा इस बार। अब हम देखते हैं ऐड से हम एक बार में एक ही वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट इस अगर आप सेट वन डॉट ऐड, यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी होगी तो हम टपल के थ्रू ऐड कर सकते हैं, बट फिर भी वो एक ही वैल्यू कहलाएगी। एग्जाम्पल, सेट वन डॉट ऐड, यहाँ पे टपल 1, 2, 3। सो अगर हम इसे इस तरह लिखेंगे तो ये एक्चुअली में एक ही वैल्यू ऐड होगी एज अ टपल। सी यहाँ पे जो कॉमा के बाद ये जो पूरा ट्रीट हो रहा है, ये एक ही एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, इसीलिए हम ऐड मेथड की वजह से लिस्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लिस्ट आर नॉट हैशेबल, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, यानी कि चेंज हो सकती है, बट टपल इम्यूटेबल है। इसलिए यहाँ पे हम ऐड मेथड की वजह से लिस्ट को नहीं ऐड कर सकते और टपल को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज को ऐड करना हो तो हम अपडेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू एक पास करेंगे वो हमें लिस्ट में पास करनी होगी। एग्जाम्पल 10, 13, 15। सो ये करेगा क्या, ये लिस्ट को इसमें डायरेक्टली ऐड कर देगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर की वैल्यूज ऐड हुई है रादर देन द लिस्ट। सिमिलरली हमारे पास रिमूव मेथड है। ये करेगा क्या, यहाँ से एलिमेंट को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ से रिमूव करना हो 7 को, तो हम लिखेंगे सेट वन डॉट रिमूव और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे। अब सेट के अंदर रिमूव की वैल्यू हट जाएगी। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 7 अब अवेलेबल नहीं है इसमें। बट अगर हमें इसमें इसमें कोई ऐसी वैल्यू पास करे जो पहले से ही सेट में अवेलेबल नहीं है, तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। एग्जाम्पल, अब अगर हम इसमें से 17 रिमूव करने की कोशिश करें तो ये एक एरर थ्रो करेगी। ठीक, यहाँ पे एरर आ रही की एरर 17, क्योंकि इसमें 17 था ही नहीं। इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्कार्ड मेथड का। ये करेगा क्या, ये पहले चेक करेगा कि ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो उसे रिमूव करेगा, बट अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो रिमूव नहीं करेगा। ठीक, 7 हट गया। बट यही अगर हम सेट वन डॉट डिस्कार्ड 17 करें तो ये हमें एरर नहीं थ्रो करेगा। अब ये अनचेंजेबल है क्योंकि 17 इसमें था ही नहीं। तो ये अगर 17 इसमें नहीं होगा तो ये कुछ नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि पूरी ही वैल्यू इसमें से रिमूव हो जाए एक ही बार में, तो हम लिखेंगे सेट वन डॉट क्लियर। ये अब सारी वैल्यू को एक ही बार में ही रिमूव कर देगा।
See, यहाँ पे ये सारी वैल्यू को एक ही बार में रिमूव कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ सबसे लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करे, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेट वन डॉट पॉप। ये सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करेगा और इसे रिटर्न करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा और रिटर्न करेगा। तो हम या तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसे प्रिंट करा सकते हैं, या तो डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास पॉप मेथड है जो कि एक एक करके वैल्यू को सबसे लास्ट से उठा के गा। अभी सबसे लास्ट में 1 है, इसीलिए ये रिमूव कर रहा है। अगर हम दोबारा यही लिखें तो इस पर ये 3 को आउटपुट करेगा। 1 के जाने के बाद 3579 बचा, उसके बाद सबसे लास्ट एलिमेंट होगा 3। ओके, सॉरी, सेव करना भूल गया था। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 1 सबसे लास्ट एलिमेंट था, तो सबसे पहले इसने 1 को निकाला, उसके बाद 3579 बचा, तो 3579 के बाद सबसे लास्ट एलिमेंट 3 बचा, इसलिए 3 को रिमूव किया। सिमिलरली हमारे पास मेथड है यूनियन और अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है, यूनियन, डिफरेंस एंड अदर्स। एक अब हम उसका भी एग्जांपल देखेंगे। सेट वन इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। सेट टू इज इक्वल्स टू 2 4 6 7 9। ओके, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हैं इसमें 7 और 9 दोनों में। तो सेट थ्री इज इक्वल्स टू सेट वन डॉट यूनियन। यूनियन करेगा क्या, ये इन दोनों में से इन दोनों को ऐड, एक कंबाइन कर देगा और इसमें से जो 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 यूनिक एलिमेंट्स है उसको सेट थ्री में पास कर देगा। एग्जांपल, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। सबसे पहले इन्हें ऐड करेगा, उसके बाद एक एक करके इस एलिमेंट को ऐड करेगा। अगर 2 इसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो 2 ऐड करेगा, अगर 4 नहीं प्रेजेंट होगा तो 4 ऐड करेगा, 6 नहीं प्रेजेंट होगा तो 6 ऐड करेगा, 7 चेक करेगा, 7 प्रेजेंट होगा, नहीं होगा तो ऐड करेगा। बट यहाँ 7 पहले से प्रेजेंट होगा, तो इसलिए 7 और नहीं ऐड करेगा। सिमिलरली 9 भी नहीं ऐड करेगा। इसका आउटपुट देखते हैं, पहले प्रोग्राम से। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इसने ऊपर की वैल्यूज को ऐड किया एंड देन 7 9। सिमिलरली हमारे पास मेथड है सेट वन, सॉरी सेट थ्री इज इक्वल्स टू सेट वन डॉट डिफरेंस। ये करेगा क्या, ये सेट वन में से चेक करेगा जो जो वैल्यू सेट टू में प्रेजेंट है, वो वैल्यूज यहाँ से हटा देगा, डिफरेंस लेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल चेक करेगा क्या टू, जो वैल्यू यहाँ पे सेट टू में है उसमें से अगर कोई भी वैल्यू सेट वन में अवेलेबल होगी तो उन सबको हटा देगा और वो आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल 7 और 9 सेट टू में प्रेजेंट है, जो कि सेट वन में भी है, तो 7 और 9 को सेट वन से हटा देगा, तो आउटपुट बचेगा 135 और वही रिटर्न करेगा। सी, सिमिलरली अगर हमें चेक करना हो कि सेट वन और सेट टू में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू, सेट थ्री। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है 7 और 9, इसलिए रिटर्न 7 और 9 करेगा। सी, 9 एंड 7।
सिमिलरली हमारे पास यहाँ जो अगला मेथड है वो है डिफरेंस अपडेट और इंटरसेक्शन अपडेट। हो क्या रहा था, हम सेट वन डॉट डिफरेंस सेट टू, इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो सेट थ्री में स्टोर कर रहे थे। बट क्या हो अगर हमें वही वैल्यू सेट वन में ही स्टोर करनी हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेट वन डॉट डिफरेंस अपडेट। ठीक करेगा क्या, पहले सेट वन में से सेट 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 वन डॉट डिफरेंस सेट टू परफॉर्म करेगा, और अपडेट से लेके ये वैल्यू सेट वन में ही अपडेट हो जाएगी। सो अब ये सेट वन की वैल्यू होगी सेट वन डॉट डिफरेंस। पहले सेट वन इस तरह लग रहा था, और आफ्टर सेट वन इस तरह। तो जैसा कि आप याद देख रहे हैं, पहले 13579 था, बट डिफरेंस डॉट अपडेट करने के बाद सेट वन में ही वो वैल्यू अपडेट हो गई। सिमिलरली हम इंटरसेक्शन डॉट अपडेट भी यहीं पे परफॉर्म कर सकते हैं। सेट वन डॉट इंटरसेक्शन अपडेट डॉट सेट टू, तो ये भी वैल्यू यहीं पर सेट वन में ही अपडेट कर देगा 9 और 7। सो इससे होगा क्या, हमें एक नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जो नया मेथड देखेंगे वो देखेंगे इज डिसजॉइंट। सेट वन डॉट इज डिसजॉइंट सेट, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। हम इसे प्रिंट कराते हैं। सो ये करेगा क्या, ये चेक करेगा सेट वन और सेट टू में क्या ऐसी कोई, अगर इसका आउट सेट वन डॉट इज डिसजॉइंट सेट टू का आउटपुट ट्रू तब आएगा जब सेट वन और सेट टू में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों में कॉमन हो। अभी तो दोनों में 7 और 9 कॉमन है, इसलिए ये फॉल्स आएगा। ठीक, अभी ये फॉल्स आ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो, तो अभी ये फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों में कॉमन वैल्यूज है। बट अगर हम यहाँ से 7 और 9 को की बजाय 8 और 10 लिख दें, अब इनमें कोई कॉमन वैल्यूज नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। सो अब ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास है इज डिसजॉइंट। हाँ, पहले इसे रिवर्ट कर देते हैं। सो अब हम देखेंगे इस सबसेट मेथड क्या है। सेट वन डॉट इज सबसेट। सो ये करेगा क्या, ये चेक करेगा जो सेट वन के अंदर की सारी वैल्यूज है क्या ये सेट टू के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। सो क्या ऐसा है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3 और 5 सेट टू के अंदर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 7 और 9 है, तो इसीलिए इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। सॉरी, इसे प्रिंट करवाना था। तो जैसे कि आप याद देख रहे हैं, ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि सेट वन के अंदर की जो वैल्यूज है वो सेट टू में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स आया। बट अगर हम ऐसे ही एक सेट फोर बना दें,
अच्छा, कुछ वैल्यूज ऐड कर दी, 10, 13, 15। सो अब सेट वन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सेट फोर के अंदर अवेलेबल है। सो अब अगर हम लिखें 4, तो ये ट्रू होगा क्योंकि सेट वन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है अब वो सेट फोर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब ट्रू आ रहा है। सिमिलरली सबसेट का उल्टा होता है सुपरसेट। अभी सेट वन डॉट इस सबसेट में हम ये चेक कर रहे थे कि सेट वन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है क्या वो सेट फोर में प्रेजेंट है, अगर हाँ तो रिटर्न ट्रू। बट सुपरसेट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि सेट वन के अंदर जितनी वैल्यूज है क्या वो सारी वैल्यूज सेट फोर में अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेट वन डॉट इज सुपर सेट। सो सेट वन डॉट सुपर सेट करेगा क्या, ये चेक करेगा सेट फोर के अंदर जितनी भी वैल्यूज है क्या वो सेट वन में अवेलेबल है कि नहीं, अगर हाँ तो रिटर्न ट्रू। फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा नहीं है क्योंकि 10, 13 और 15 जो कि सेट फोर में प्रेजेंट है वो सेट वन में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट सिमिलरली अगर हम इसे रिवर्स कर दें, यानी कि सेट फोर को यहाँ लिख दे और सेट वन को यहाँ, तो अब ऐसा ट्रू है। क्यों, क्योंकि सेट वन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है अब वो सेट फोर के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए सेट फोर सुपर सेट कहलाएगा सेट वन का। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि ये इस डिसजॉइंट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इंटरसेक्शन, सुपरसेट, सबसेट, तो एक बार आप वेन डायग्राम क्या होता है एक बार समझ लें। ये सारे वेन डायग्राम के फीचर्स हैं और उसमें ही काम आते हैं। सो ये ट्रू आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेट फोर के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज सेट वन के अंदर भी आती है, यानी कि सेट फोर में ज़्यादा वैल्यूज हो सकती है सेट वन से। हम ये नहीं कह रहे कि सेट फोर सेट वन के बराबर है, हम ये कह रहे हैं कि सेट फोर के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज से हम सेट वन बना सकते हैं। सेट फोर में एक्स्ट्रा वैल्यूज भी हो सकती है जो सेट वन में ना हो। सिमिलरली हम देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सेट थ्री इज इक्वल टू सेट वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस सेट टू। हम देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। एक सेकेंड। हाँ, सब आप एक बार खुद देखिए, सेट वन और सेट टू में सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। सो सिमेट्रिक डिफरेंस ये बता रहा है, इंटरसेक्शन ये बताता है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो दोनों में कॉमन हो। बट सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल्स टू यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। यानी कि सबसे पहले ये यूनियन लेगा सेट वन और सेट टू का, जो कि होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। अब उसमें से माइनस करेगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन था 7, 9, इसीलिए हमारे पास आउटपुट आया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको डाउट हो तो एक बार हमने यहाँ पे सेट थ्री प्रिंट कराया। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे क्या, किसे आउटपुट, हमने सेट से ऊपर भी डिफाइन किया है तो इसलिए हम इसे बदल के इस आउटपुट लिख दे रहे हैं। सेट वन डॉट यूनियन
अब ये है क्या, सेट वन का यूनियन सेट टू से। अब आउटपुट टू इज इक्वल्स टू आउटपुट टू द डिफरेंस सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू। तो ये पहले यूनियन निकालेगा जो कि हो जाएगा सेट वन और सेट टू के यूनिक एलिमेंट्स, और फिर उस यूनिक एलिमेंट्स में से माइनस करेगा इंटरसेक्शन एलिमेंट्स को जो कि होगा 7 और 9। अब इन दोनों का आउटपुट ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक, ये सेम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वही वैल्यूज रिटर्न करी। इन दोनों में से सेट वन और सेट टू में से वही वैल्यूज को ये आउटपुट रिटर्न करेगा जो कि दोनों में यूनिक हो। अ, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो दोनों में प्रेजेंट हो ये उन्हें रिटर्न नहीं करेगा, और सिर्फ वही वैल्यूज रिटर्न करेगा जो सिर्फ एक में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल 135 और 246 ये सिर्फ एक ही सेट में अवेलेबल है। अगर ये दोनों में अवेलेबल होते तो उन्हें रिटर्न ना करता, जैसे कि 7 और 9 है। यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमिलरली होता है सेट वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। क्या करेगा, यही वैल्यू को इसी में अपडेट कर देगा। रन करते हैं। तो यहाँ पे अब सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट सेट वन में ही वैल्यू को अपडेट कर दिया है। सो इस यही सब यूज मेथड्स अवेलेबल होते हैं सेट डेटा टाइप में। हमने देखा सेट डेटा टाइप क्या होता है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसमें क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।